नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें चौक। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के मौके पर हर साल 15 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। 1912 में उन्होंने उर्दू में साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल निकालनी शुरू की, जिससे युवाओं को क्रांति के लिए जोड़ा जा सके। स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के तौर पर उनके योगदान के लिए 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिक्षा दिवस के मौके पर आइए जानते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। छोटी उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीकों से हुई। घर पर या मस्जिद में उन्हें उनके पिता और बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्होंने दर्शन शास्त्र, इतिहास और गणित की शिक्षा भी अन्य गुरुओं से मिली। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की। 16 साल की उम्र में ही उन्हें वो सभी शिक्षा मिल गई थी जो आमतौर पर 25 साल में मिला करती थी। 13 साल की उम्र में उनका विवाह जुलेखा बेगम से हो गया। वे देवबंदी विचारधारा के करीबी थे और उन्होंने कुरान के अन्य भावरूपों पर लेख भी लिखे। वह आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खां के विचारों से सहमत थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शानदार वक्ता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 14 साल की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा की वकालत की। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। 1949 में केंद्रीय असेंबली में उन्होंने आधुनिक विज्ञान के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज की आधी से ज्यादा आबादी यानी महिलाओं तक नहीं पहुंचता। मौलाना आज़ाद की अगुवाई में ही 1950 में संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी का गठन हुआ था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश में अत्यधिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई, जिससे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। पहला IIT, IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग उनके कार्यकाल के तहत स्थापित किए गए थे। मौलाना उर्दू, फारसी और अरबी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने शैक्षणिक लाभों के लिए अंग्रेजी की भी वकालत की। हालांकि उनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। ऐसे में आज शिक्षा दिवस के अवसर पर ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम शिक्षा की महत्वता को समझें, खुद भी शिक्षा के प्रति जागरूक बने, साथ ही अपने आसपास भी लोगों को शिक्षा की महत्वता समझाएं। इसी के साथ तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए खबरें चौक।